हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से एकदम बढ़िया मस्त से सेहतमंद चंगे और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं एक बॉलीवुड एक्टर के बारे में बहुत बातें करने वाला हूँ, क्योंकि आजकल उनको लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। और खासकर रिसेंटली दिसंबर के 5 तारीख में बॉलीवुड की जो सिनेमा निकली है, तो उस सिनेमा में उन्होंने इतनी बेहतरीन किरदार निभाया। उनका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहा है कि उनके बारे में आजकल बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। लोग उनके बारे में बात कर करके भी थक नहीं रहे हैं। आजकल वो लोगों के सपनों के डार्लिंग बन गए हैं, और वो है भी इतने बढ़िया एक्टर। उनके बारे में चर्चाएं होनी चाहिए, बातें होनी भी चाहिए। तो ये एक्टर जो है, ये एक बहुत बड़े सुपरस्टार के सुपुत्र है, लेकिन फिर भी ये एक्टर कभी भी स्टार नहीं बन पाए। मतलब स्टार तो बन ही नहीं पाए। ये एक्टर के तौर तरीके जो है, ये बाकी सुपरस्टार से बिल्कुल मिलता जुलता भी नहीं है। और अक्सर आप में से बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये एक्टर तो एक फेलियर रहा है, क्योंकि ये अपने पिताजी की तरह सुपरस्टार नहीं बन पाया। तो ऐसा क्यों, यही सब यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। तो अब तक आपने मेरा थंबनेल ऑलरेडी देख लिया है। आपने बिल्कुल सही समझा, मैं यहाँ अक्षय खन्ना की बात कर रहा हूँ। और रिसेंटली उनकी फिल्म जो रिलीज हुई धुरंधर, वहाँ उन्होंने रहमान डकैत का किरदार अदा किया। तो बॉस, वहाँ उनका ये परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। आज उस परफॉर्मेंस को लेकर लोग बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसकी बहुत तारीफ हो रही है। लेकिन ये अपने पिताजी विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार नहीं बन पाए। सुपरस्टार तो छोड़िए, ये स्टार भी नहीं बन पाए। तो ऐसा क्यों, यही सारे पॉइंट्स, यही सारी चीज़ें या मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, पहले बता ही दिया है कि ये सुपरस्टार विनोद खन्ना जी के सुपुत्र है। तो उनके प्रोडक्शन में अक्षय खन्ना ने डेब्यू किया विद हिमालय पुत्र। तो ये सिनेमा बॉक्स ऑफिस पे तो चली नहीं, लेकिन अक्षय खन्ना के परफॉर्मेंस की बहुत तारीफें हुई। और हिमालय पुत्र के बाद भी 90s हो या उनकी पूरे करियर हो, तो उनके करियर में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कभी चली नहीं है। लेकिन अक्षय खन्ना ने जो किरदार निभाया, जो उन्होंने काम किया, उनके काम की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ हुई है। हाँ, शायद एक आध फिल्म को छोड़कर बाकी फिल्मों में उनके काम की हमेशा तारीफ हुई है। मतलब सिनेमा कभी बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, ये बात तो है। और इस हिमालय पुत्र के बाद भी उन्होंने और भी कई ऐसे फिल्में उन्होंने की है जो कि बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, जैसे कि कुदरत, मोहब्बत, लव यू हमेशा, और भी ऐसे बहुत सारी फिल्में रही है। लेकिन इन फिल्मों के बीच उनकी एक बढ़िया फिल्म निकली थी बॉर्डर, जेपी दत्ता का बॉर्डर, जहाँ सनी देओल लीड रोल निभा रहे थे। वहाँ अक्षय खन्ना ने एक बहुत बढ़िया रोल निभाया था। तो उनके काम की वहाँ बहुत तारीफ हुई और उस काम के लिए उनको अवार्ड भी मिला था। तो उसके बाद उन्होंने डोली सजा के रखना और ऐसी फिल्में की, लावारिस। तो डोली सजा के रखना, इस फिल्म में भी अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं। और यही सेम हालत लावारिस की भी हुई, वहाँ जैकी श्रॉफ भी थे, बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। और उसके बाद 99 में उन्होंने दो बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी थी, ताल और आ अब लौट चले के रूप से। तो आ अब लौट चले, इस फिल्म के डायरेक्टर थे ऋषि कपूर, और इस फिल्म में अक्षय खन्ना लीड किरदार निभा रहे थे एस रोहन खन्ना, जो कि राजेश खन्ना के बेटे हैं। तो अक्षय खन्ना ने उस फिल्म में बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन वो सिनेमा जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो औंधे मुंह आ गिरी। लेकिन आज इस सिनेमा की टीआरपी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा हाई है। जब भी ये सिनेमा टीवी में आता है तो लोग इसको देखते हैं, लोग इसको एंजॉय करते हैं, जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन के सूर्यवंशम। तो अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई है, और अक्षय खन्ना ने बहुत बढ़िया काम भी किया था। और फिर उनका अगला सिनेमा आता है ताल, जहां उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। वो सिनेमा सुभाष घई का था, जहां गाने, कोरियोग्राफी, ये सब सुपर डुपर हिट था। और ऐश्वर्या राय के परफॉर्मेंस को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, उनकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफें हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना के परफॉर्मेंस वो थोड़ा अंडररेटेड रहा। आज भी लोगों का मानना है, हम सबका मानना है कि अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस ताल में बहुत अंडररेटेड रहा है। और उसी सिनेमा के बाद से
उनको लीड रोल्स पाना बंद हो गया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा बाल जो है वो झड़ गए थे, इसी कारण। तो उनको टोपी पहनकर शूट करना पड़ा क्योंकि उनके बाल झड़ रहे थे। तो बॉस, इस कारण उनको लीड रोल्स ऑफर होना बंद हो गया। और ऊपर से अक्षय खन्ना के जो तौर तरीके थे, उनका जिस तरह की एक्टिंग परफॉर्मेंस थी, वो मतलब बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार जैसा नहीं था। तो अक्सर आप लोग ऐसा कहते रहते हैं कि विनोद खन्ना जितने सक्सेसफुल थे, अक्षय खन्ना कभी उतने सक्सेसफुल बन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि विनोद खन्ना एक बहुत बड़े स्टार हीरो मटेरियल थे। वो अपनी फिल्मों में हीरो का रोल निभाते थे। उनका फिगर, उनका चाल चलन, उनका लुक्स बिल्कुल बॉलीवुड हीरो की तरह था। एंड ही डिजर्व्ड इट, विनोद खन्ना साहब। लेकिन उनके सुपुत्र अक्षय खन्ना साहब वो स्टार कभी बन नहीं पाए। क्योंकि देखिए, पहले तो अक्षय खन्ना दिखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके तौर तरीके, उनके मैनरिज्म्स वो बाकी बॉलीवुड स्टार सुपरस्टार जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। और शायद उन्होंने जब अपना करियर शुरू किया था तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे बॉलीवुड में कोई स्टार नहीं बनना, एक बढ़िया एक्टर बनना। क्योंकि हमेशा अक्षय खन्ना ने अपना मतलब रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कौन से सिनेमा प्ले कर रहा हूँ, या मुझे कोई हीरो बनना है, या कोई बड़ा सुपरस्टार बनना है। अक्षय खन्ना का ऐसा सोच कभी था ही नहीं। क्योंकि उन्होंने जिस तरह की मतलब फिल्में उन्होंने साइन की, जिस तरह की फिल्मों में उन्होंने काम किया, ऐसे फिल्मों से कोई सुपरस्टार, कोई हीरो तो बन नहीं सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया जो कमर्शियल है, लेकिन फिर भी उन फिल्मों में कुछ ऑफ बीट बातें हैं। और खासकर उनका कैरेक्टर हमेशा ऑफ बीट रही है कमर्शियल सिनेमा में, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और अक्षय खन्ना ऊपर से बाकी स्टार्स की तरह ये पार्टीज वगैरह में जाना, अवार्ड फंक्शंस में जाना, या फिर मीडिया के सामने आना, कैमरे के सामने आना, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमेशा उन्होंने अपने आप को सबसे दूर रखा है। जब सिनेमा की शूटिंग हो रही हो तभी वो काम पर आते हैं, और उसके बाद ये पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बॉलीवुड एक्टर्स ने उनको मिस्टीरियस एक्टर कहा है। यहाँ तक कि शाहरुख खान ने भी उनको मिस्टीरियस एक्टर कहा। शाहरुख खान, करण जौहर ने एक और बात भी कही है इत्तेफाक के समय में, कि अक्षय खन्ना को जब वीकेंड में बुलाया गया सिनेमा का प्रमोशंस में, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। तो वो अक्सर अपनी फिल्म के प्रमोशंस में भी नहीं दिखते। वो इतने रेक्लूसिव और इतने प्राइवेट किस्म के इंसान हैं। तो इतना कनेक्शंस होने के बावजूद उन्होंने उन कनेक्शंस का इस्तेमाल नहीं किया हीरो बनने के लिए। तो ये एक ताज्जुब की बात है अक्षय खन्ना के लाइफस्टाइल को लेकर। इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल हमेशा कुछ ऐसा ही रहा है। उन्हें कभी हीरो जैसे बनना ही नहीं था। तो उन्होंने आगे भी जिस तरह की फिल्में करी है, उससे ये बात और भी ज़्यादा साबित होता है। क्योंकि 2000 से बॉलीवुड का ट्रेंड बदला। बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में, मतलब अर्बन सेंट्रिक फिल्में बनना शुरू हुआ, और ऐसी फिल्मों में अक्षय खन्ना ने बहुत मतलब गांड फाड़ का काम किया, गांड फाड़ के काम किया, इतना बढ़िया काम किया। और खासकर दिल चाहता है ऐसे सिनेमा में अक्षय खन्ना ने जो रोल निभाया, जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, आज भी उसकी तारीफ होती रहती है। दिल चाहता है में अक्षय खन्ना ने सबका दिल छू लिया, सबको इम्प्रेस कर लिया। उनका जो रोल था सिद्धार्थ, वो रोल आज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस रोल को याद करते हैं। और खासकर उनकी डायलॉग जो वो जहाज़ को लेकर है, वो डायलॉग भी बहुत पॉपुलर रही है। और उसके बाद उन्होंने अब्बास मस्तान जी के साथ हमराज में काम किया। हमराज जो कि परफेक्ट मर्डर का रीमेक रहा है। परफेक्ट मर्डर में माइकल डॉगलास और विगो मॉर्टेंसन, इन दोनों एक्टर्स ने लीड रोल निभाया। और वहाँ पे एक एक्ट्रेस भी थी, उनका नाम तो नहीं पता, खैर छोड़िए। तो हमराज में माइकल डॉगलास का रोल बॉबी देओल ने निभाया। और फिर विगो मॉर्टेंसन जो कि सिनेमा में नेगेटिव किरदार निभा रहे थे, तो वो नेगेटिव किरदार यहाँ पर अक्षय खन्ना ने निभाया, और अमीषा पटेल ने लीड एक्ट्रेस का रोल निभाया था। तो वहाँ पे अक्षय खन्ना ने बहुत बढ़िया काम किया। और हाँ, उस सिनेमा का थोड़ा सा इंस्पिरेशन डायल एम फॉर मर्डर से भी लिया गया था, जैसे कि अब्बास मस्तान के बाकी फिल्में होती है। खैर वो अलग बात है। तो उसके बाद उन्होंने प्रियदर्शन जी के साथ
हंगामा, हलचल जैसी फिल्में भी मतलब काम किया ऐसी फिल्मों में। और इन दोनों फिल्मों से अक्षय खन्ना ने यह साबित कर दिया कि जिस तरह से वो सीरियस ऑफ बीट रोल्स पुल ऑफ कर सकते हैं, वो कॉमिक रोल्स भी बहुत बढ़िया पुल ऑफ करते हैं। खासकर हंगामा में जो ये जीतू वीडियोकॉन वाला जो उनका कैरेक्टर है, उसको लेकर लोग बहुत बातें शातें कर रहे हैं, लोग उनके कैरेक्टर की बहुत तारीफें कर रहे हैं। तो हंगामा में बहुत बढ़िया काम किया और हलचल में भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। वो दोनों सिनेमा प्रियदर्शन की थी। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कॉमेडी सीरियस फिल्म का मिश्रण करके उन्होंने काम किया। उन्होंने सतीश कौशिक के साथ शादी से पहले इस फिल्म में काम किया। उसके बाद भी उन्होंने प्रियदर्शन जी के साथ मेरे बाप पहले आप ऐसी फिल्म में काम की। फिर उन्होंने 30 मार खान, शॉर्टकट, नो प्रॉब्लम ऐसे कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया। ये फिल्में चाहे बॉक्स ऑफिस पे चले ना चले, चाहे इस फिल्मों की क्वालिटी कैसी भी हो, अच्छा हो बुरा हो, फिल्म की स्क्रिप्ट भद्दा हो या बढ़िया हो, इट नेवर मैटर्ड। अक्षय खन्ना ने अपना परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिया है। उनका मतलब उन्होंने अपना कैरेक्टर को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। और हर एक सिनेमा के साथ साथ अक्षय खन्ना ने इस बात को हमेशा साबित किया है कि वो अपने कैरेक्टर में घुस जाते हैं। वो बहुत ही कैरेक्टर ओरिएंटेड एक्टर रहे हैं। मतलब स्टार्स की तरह बस अपने आप को निभा रहे हैं, स्टार्स की तरह बस एक तरह के मैनरिज्म को बस प्रमोट किए जा रहे हैं, एक तरह के मैनर में एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने हमेशा डाइवर्स कैरेक्टर्स प्ले करना पसंद किया है। ही हैज ऑलवेज प्रेफर्ड टू प्ले डिफरेंट डाइवर्स कैरेक्टर्स। हर एक सिनेमा के साथ साथ अक्षय खन्ना का कैरेक्टर पूरा 180 डिग्री चेंज हो जाता था। मतलब पिछले सिनेमा में अक्षय खन्ना ने जो कैरेक्टर निभाया, अगले सिनेमा में अक्षय खन्ना उससे कई अलग कैरेक्टर उन्होंने निभाया। तो उनके कैरेक्टर में डाइवर्सिटी और उनके एक्टिंग में वर्सेटाइलिटी दोनों चीज साबित हो गई थी उनके 2000s में जो फिल्मोग्राफी रही है उससे। 2002 में एक और ऐसी थ्रिलर फिल्म आया था जो कि प्राइमल फियर का रीमेक था, दीवानगी। वहां भी अक्षय खन्ना ने बहुत बढ़िया काम किया था। हालांकि वो सपोर्टिंग एक्टर रह गए और उस सिनेमा में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट अजय देवगन को मिला। हॉलीवुड में अक्षय खन्ना का कैरेक्टर निभाया था रिचर्ड गियर ने, प्राइमल फियर जो कि ओरिजिनल फिल्म है, और रिचर्ड गियर उस फिल्म में लीड रोल निभा रहे थे। लेकिन जब दीवानगी बनी तब क्रिमिनल के रोल को ज़्यादा अहमियत दी गई और वो किरदार अजय देवगन ने निभाई, और अक्षय खन्ना के किरदार जो है उसको सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर डाला गया। लेकिन फिर भी अक्षय खन्ना ने बहुत अनफॉरगेटेबल एक परफॉर्मेंस दिया जो याद रखने लायक है। और हमराज की तो मैंने बात पहले ही कर ली, फिर हंगामा, हलचल ये तो मैंने बोल ही लिया। तो बॉस वो ऐसे फिल्में करते रहे। और प्रियदर्शन जी ने एक एक्शन ड्रामा बनाया था आक्रोश 2010 में, वहाँ उन्होंने अजय देवगन के साथ फिर से काम किया। तो अक्षय खन्ना ने वहाँ पर भी एक सीबीआई ऑफिसर का रोल प्ले किया और बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने बॉस। ही प्लेड अ ब्रिलियंट रोल हियर, ही गेव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और फिर नो प्रॉब्लम, 30 मार खान, ये सिनेमा तो क्वालिटी वाइज बहुत भद्दा रही है, लेकिन अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस को लेकर बहुत तारीफ हुई है। और खासकर 30 मार खान में जो आतिश कपूर का उन्होंने कैरेक्टर निभाया है, तो उस कैरेक्टर को लेकर भी आजकल बहुत चर्चाएं हो रही है। उस कैरेक्टर को लेकर मीम्स बन रहा है, उस कैरेक्टर को लेकर रील्स भी बन रहा है, क्योंकि अक्षय खन्ना ने वहां पर बहुत बार कहा कि मुझे ऑस्कर चाहिए, मुझे ऑस्कर चाहिए। मतलब उस कैरेक्टर को ऑस्कर की बहुत चस्का थी। और अक्षय कुमार वो भी उनको देखकर कह रहे थे ऑस्कर ऑस्कर। तो वो वीडियो देखना, रील में बहुत पॉपुलर हो चुका है वो वीडियो। तो धुरंधर का जब भी अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस की बात आती है तो उसके साथ 30 मार खान की उस रील को ऐड किया जाता है कि वाह वो ऑस्कर ऑस्कर चिल्ला रहे थे और ऑस्कर वाली परफॉर्मेंस तो उन्होंने धुरंधर में दे दी, ऐसा लोगों का कहना है। खैर छोड़िए, वो अलग बात है। और फिर 2012 में उनकी फिल्म आई गली गली चोर है, वो भी नहीं चली। 4 साल का ब्रेक लिया 2012 से 16 तक। 2016 में उन्होंने कमबैक किया विद ढिशुम, जो कि रोहित धवन के सिनेमा है। वहाँ जॉन अब्राहम और वरुण धवन ने लीड रोल्स प्ले किए और अक्षय खन्ना ने एंटागोनिस्ट यानी कि मेन विलन का रोल प्ले किया। तो वो सिनेमा तो क्वालिटी वाइज बहुत बुरा रहा, लेकिन अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस
टॉप नॉच। उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर निभाया, कमबैक किया, और कमबैक करके भी उन्होंने दिखा दिया कि उनका टैलेंट, उनका एक्टिंग परफॉर्मेंस उसे जंग नहीं लगी। और फिर 2017 में अक्षय खन्ना ने और भी बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी मॉम और इत्तेफाक में। श्रीदेवी जी के साथ मॉम में काम किया। मॉम और इत्तेफाक, इन दोनों सिनेमा में अक्षय खन्ना ने एक बहुत ही टफ पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया, बहुत ही टफ और बहुत ही सीरियस, नो नॉनसेंस पुलिस ऑफिसर्स का रोल निभाया। दोनों फिल्मों में उनकी काम बहुत बढ़िया थी, खासकर इत्तेफाक में। इत्तेफाक, ये राजेश खन्ना जी के इत्तेफाक, उसका मॉडर्न डे एडेप्टेशन थी, और इस सिनेमा को डायरेक्ट कर रहे थे B.R. चोपड़ा के पोते अभय चोपड़ा। प्रोड्यूसर्स थे करण जौहर और शाहरुख खान। और उस सिनेमा में अक्षय खन्ना ने जो कैरेक्टर निभाया था, उनके कैरेक्टर की वजह से इस सिनेमा हद से ज़्यादा वॉचेबल हो गया था। मतलब ये सिनेमा लोगों ने अक्षय खन्ना के लिए देखा था, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही इतना बढ़िया था, इतना स्पेशल था उस सिनेमा में। सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा, ये दोनों भी थे, लेकिन फिर भी असली मतलब किरदार या असली परफॉर्मेंस वो अक्षय खन्ना की ही थी उस सिनेमा में। उसके बाद उन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में काम किया, तो वहां भी अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस, वो कैरेक्टर का नाम भूल गया था, संजय बरुआ, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखी थी तब के मतलब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लेकर। तो उस आर्टिकल को लेकर ही ये सिनेमा बनी थी। तो अक्षय खन्ना ने संजय बरुआ का रोल बहुत बढ़िया निभाया। और उसी साल एक और बढ़िया फिल्म रिलीज हुई, सेक्शन 375। तो सेक्शन 375 में अक्षय खन्ना ने जो मतलब लॉयर का रोल निभाया, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। वो सिनेमा मैंने हॉल में देखा था, और अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं अभी तक उस परफॉर्मेंस को भूला नहीं। मीरा चोपड़ा, राहुल भट्ट, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स थे उस सिनेमा में, लेकिन अक्षय खन्ना ने जो काम किया था वो तारीफ के काबिल था, काबिल तारीफ था। तो 2007 में अक्षय खन्ना ने एक और ऐसा पैरेलल फिल्म उन्होंने किया था, गांधी माय फादर। और इस सिनेमा का मेन थीम था महात्मा गांधी जी और उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी, इन दोनों का कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता, ये था इस सिनेमा का मेन थीम। और ये एक नॉवेल से अडेप्ट किया गया था, नॉवेल का फिल्म एडेप्टेशन था। तो अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस को ज़्यादातर लोगों के अनुसार, ज़्यादातर क्रिटिक्स के अनुसार, उनके इस परफॉर्मेंस को बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। तो गांधी माय फादर जैसे पैरेलल फिल्म में भी उन्होंने काम किया। फिर सेक्शन 375, वो भी एक काइंड ऑफ पैरेलल सिनेमा ही था, वहां पर भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और फिर सब कुशल मंगल, ये उनका अब तक का किया हुआ आखिरी कॉमेडी सिनेमा है। उसके बाद भी उन्होंने काम किया जैसे कि स्टेट ऑफ सेज वेब सीरीज, और फिर उनका 2022 में आया दृश्यम 2। दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना एक बार फिर से अजय देवगन के साथ पेयरअप किए आफ्टर दीवानगी, आफ्टर वो क्या सिनेमा था, आक्रोश। अक्षय खन्ना ने फिर से अजय देवगन के साथ वहां पर पेयरअप किया। और दृश्यम 2 में अक्षय खन्ना ने फिर से एक टफ पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया, जिसकी बहुत तारीफें हुई। और उसके ठीक 3 साल बाद, 2.5 से 3 साल बाद 2025 में जब छावा आया, तब अक्षय खन्ना को औरंगजेब के किरदार में बहुत सारे लोग पहचान ही नहीं पाए। मतलब अक्षय खन्ना को पहचानना उस सिनेमा में बहुत मुश्किल था, लेकिन जो किरदार उन्होंने निभाया था औरंगजेब का, और जिस तरह से निभाया, वो किरदार उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस रह गया। That character, that role was one of his best. That performance was one of his best. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अक्षय खन्ना को पहचान तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, वो परफॉर्मेंस बहुत लोगों के दिल में बस गया। और उसके बाद ही आखिर में दिसंबर के 5 तारीख को धुरंधर आई, जहाँ पर उन्होंने रहमान डकैत का रोल प्ले किया। और रहमान डकैत के रोल में ये महाशय तो छा गए। तो भाई रोल्स कैसे भी हो, उन्होंने हमेशा उस रोल को बहुत ही ऑनेस्टी से निभाया, बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया
उन्होंने अपने तरफ से कोई कसर कोई कमी नहीं छोड़ी इस रोल को निभाने में। और ये हमेशा मतलब कैरेक्टर ड्रिवन एक्टर रहे हैं जो कि अपने कैरेक्टर को हमेशा महत्व दिया। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि सिनेमा का स्क्रिप्ट अच्छा है कि बुरा है, या उनको लीड रोल मिला कि सपोर्टिंग रोल। इस बात को भी अक्षय खन्ना ने कभी भी अपने करियर में अहमियत नहीं दी। उनको अगर लीड रोल नहीं भी मिली, अगर सपोर्टिंग रोल भी मिला, उन्होंने हंसी खुशी उन्होंने सपोर्टिंग रोल कर ली। उनको कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा कि उन्हें कभी प्रोमिनेंस मिल रहा है या नहीं, मीडिया में उनको लेकर कोई बात हो रही है कि नहीं, या लोग उनको लेकर चर्चाएं कर रहे हैं कि नहीं। अक्षय खन्ना को कभी भी इन बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो एक बहुत ही प्राइवेट और बहुत ही सेक्लूडेड किस्म के इंसान रहे हैं। आज भी उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। आज वो 50 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनका तौर तरीका 1% भी नहीं बदला। और आज उनके रहमान डकैत इस कैरेक्टर को लेकर इतनी बातें हो रही है, उनके रोल को लेकर इतनी बातें हो रही है, आज भी इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आज भी अपना काम एकदम धीरे धीरे हौले हौले करेंगे। ये कभी कभार 1.5-2 साल में एक फिल्म करते हैं, और उस फिल्म में भी उनका एक सपोर्टिंग रोल रहता है, लेकिन उस सपोर्टिंग रोल में ये इतना जान फूंक देते हैं कि ये रोल लोगों के दिल में छा जाता है। छावा में औरंगजेब का रोल ये लोगों के दिलों में छा गया, या फिर धुरंधर में उनका ये जो रोल था रहमान डकैत का, ये रोल भी लोगों के दिलों में छा गया। तो इतने बड़े बड़े स्टार्स, सुपरस्टार्स के बीच काम करने के बावजूद अक्षय खन्ना ने जो अपने लिए जगह बनाई एज अ ब्रिलियंट क्रिटिकल एक्टर, ये एकदम काबिल तारीफ है, बहुत काबिल तारीफ है। मैं इस एक्टर को बहुत ही पसंद करता हूँ, उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। मैं इस एक्टर को और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन में देखना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अक्षय खन्ना आगे भी ऐसे और काम करते रहे, और भी बढ़िया काम करें, और उनको तारीफ करने का हमें फिर से मौका मिले, क्योंकि उनको स्क्रीन में देखना आजकल हम बहुत पसंद करते हैं। आजकल मुझे या बहुत सारे ऑडियंस को फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हीरो कौन है, हीरो किस तरह काम कर रहा है। मतलब हीरो से ज़्यादा हम एक्टर को देखना चाहते हैं। पहले तो बॉलीवुड में ट्रेंड था कि एक्टर कम, हमें हीरो को देखना है, लेकिन आजकल हीरो से ज़्यादा ऑडियंस एक्टर देखना चाहते हैं, एक्टिंग परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। और जब भी ट्रेंड बदला है, सपोर्टिंग एक्टर्स ने सारे हीरो हीरोइन से लाइमलाइट छीना है, और अक्षय खन्ना ने अपने छोटे छोटे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स से, मतलब उस फिल्म की हीरो से लाइमलाइट छीनकर अपने तरफ खींचा है। तो ऐसा काम इन्होंने एज एन एक्टर किया, लेकिन उसके लिए उन्होंने कभी भी उल्टा सीधा बयान नहीं दिया, ना ही उल्टी सीधी उन्होंने हरकतें करी। ये सब करना दूर की बात है, ये तो कैमरा के सामने भी नहीं आना चाहते। मतलब मीडिया से ये बातें शाते भी नहीं करते। मतलब सिनेमा की शूटिंग चल रहा है, वो सिनेमा में आए, उन्होंने अपना किरदार निभा लिया, शूटिंग कर ली, उसके बाद ये घर चले गए। मतलब उसके बाद किसी एक्टर एक्ट्रेस के साथ बैठ के गप्पे मारना, या अवार्ड फंक्शन में जाना, या बॉलीवुड नेक्सस के साथ मिलना जुलना, उनके पार्टीज में आना, ड्रग पार्टीज करना, अक्षय खन्ना कहीं भी नजर नहीं आते। वो अपनी तरह आते हैं, शूटिंग करते हैं और यूं घर चले जाते हैं। तो बॉस, उनके जैसे एक्टर्स बॉलीवुड में और भी ज़्यादा होने चाहिए, और जितना उनको देखता हूँ उतना ही मतलब प्रसन्न हो जाता हूँ, उतना ही इम्प्रेस्ड हो जाता हूँ भाई। और मेरी तरह और भी बाकी ऑडियंस भी उनको देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, जैसे कि धुरंधर के वक्त इम्प्रेस हुए। तो लेट्स सी अब अक्षय खन्ना को और कितने किरदार में देखने का हमें मौका मिलता है। सुनने को आ रहा है कि आजकल साउथ से भी उनको ऑफर्स आ रही है, फिर अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स भी उनको काफ़ी रोल्स ऑफर भी कर रहे हैं। लेट्स सी ये अल्टीमेटली कौन से सिनेमा में आते हैं, तो ये तो वक्त ही बताएगा। तो आपका क्या लेना देना है मेरी एनालिसिस को लेकर? कोई पॉइंट मिस किया हो या कोई पॉइंट ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाया हो, तो आप मुझे अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और आपको अक्षय खन्ना कैसे लगते हैं, आपका क्या राय है उनको लेकर, अपना सारे ऑनेस्ट ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।